नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस में। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जिसका मैंने थंबनेल दे रखा है दुनिया का 8वां अजूबा। हाँ दोस्तों, ये दुनिया का 8वां अजूबा है और बहुत से लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों आइए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, स्किप नहीं करें प्लीज़। दोस्तों मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड है क्या। दोस्तों लास्ट में मैंने बहुत ही एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ रखी है, तो उसको ज़रूर देखिए आप। तो दोस्तों पहले शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट करती है। इन कंपनियों में कई लोग अपने पैसे निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा इन पैसों को बॉन्ड, शेयर मार्केट समेत कई जगहों पर निवेश किया जाता है। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों अभी जो है मैं आपको बताऊंगा एनएवी। एनएवी क्या होता है? म्यूचुअल फंड की ही एक टर्म है दोस्तों, वर्ड है एनएवी। इसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। एनएवी ही म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत है। इसी की कीमत बढ़ती है और घटती है दोस्तों। नेट एसेट वैल्यू पर ही म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट खरीदी जाती है। मान लीजिए अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी 100 रुपया है तो आपको 50 यूनिट खरीदने के लिए 5,000 का निवेश करना पड़ेगा। अगर आसान भाषा में कहें तो नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड स्कीम की एक यूनिट की कीमत होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम विशेष का प्रदर्शन उसके नेट एसेट वैल्यू पर ही आधारित होता है। एनएवी को म्यूचुअल फंड की स्कीम की एक यूनिट की बुक वैल्यू भी कहा जाता है। नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड स्कीम की एक यूनिट का मूल्य होती है। किसी निवेशक को म्यूचुअल फंड्स की यूनिट एनएवी के आधार पर ही आवंटित की जाती है। नेट एसेट वैल्यू का मूल्य बाजार के अनुसार बदलता रहता है। आपको बता दें, म्यूचुअल फंड्स के बाई और सेल में इन्हीं यूनिटों का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। उदाहरण के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में आप 20,000 रुपये का निवेश करना चाहते हैं जिसकी एनएवी 200 रुपया है, मतलब कहिए कि यूनिट की कीमत, एनएवी के मतलब हो गया यूनिट की कीमत। अब आपको एनएवी की कीमत के अनुसार इस स्कीम की 100 यूनिट मिलेगी। अगर कुछ महीनों में या कुछ साल में म्यूचुअल फंड की उस स्कीम की एनएवी 200 रुपये से बढ़कर 250 रुपये हो जाती है और यदि आप इसे बेचते हैं तो आपको प्रत्येक यूनिट पर 50 रुपये का फ़ायदा होगा। इस तरह आपको 100 यूनिट पर 5,000 रुपये का शुद्ध लाभ मिलेगा। नया म्यूचुअल फंड ऑफर एनएफओ, न्यू म्यूचुअल फंड ऑफर आता है। नया म्यूचुअल फंड ऑफर जारी करने से पहले फंड हाउस जारी होने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए नई यूनिट्स जारी करता है। बनाए गए प्रत्येक यूनिट की एक नेट एसेट वैल्यू होती है। यूनिट के आधार पर ही म्यूचुअल फंड के करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्ञात की जाती है। इसकी कीमत बाजार के अनुसार बदलती रहती है। आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में यूनिट्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई एनएवी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 है और म्यूचुअल फंड की एनएवी 200 रुपये है तो आपको म्यूचुअल फंड की 50 यूनिट्स मिलेंगी। म्यूचुअल फंड यूनिट्स इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू 50। अब आइए दोस्तों, और आप अपने मोबाइल के गूगल में जा कर के और वहाँ पर टाइप कीजिएगा एसआईपी कैलकुलेटर। वहाँ पर आपको एसआईपी कैलकुलेटर के कई वेबसाइट मिलेंगे, उसमें किसी में भी आप जाइए और वहाँ जा कर के आप उसमें मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम से कम 4,000 रुपया टाइप करें। इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है कम से कम 18 साल का रखें, क्योंकि आपके बच्चे को जवान होने में कम से कम 18 साल लगता है और आपको रिटायरमेंट होने में भी कम से कम 18 साल का समय लगता है दोस्तों। और हम एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है एवरेज 13% का रिटर्न देती है। अब कैलकुलेट बटन पर आप दबाएं। उसके बाद देखें दोस्तों कि आपने 18 साल में कितना निवेश किया। आपने निवेश किया 8,60,000 रुपये, 8.6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और उस पर आपने वेल्थ गेन किया 25.9 लाख रुपीज़ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड अमाउंट आपका कितना हुआ,
34.5 लाख। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये अमाउंट धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, एक साल में कैसे बढ़ता है। अभी यहाँ देखिए दोस्तों, 18 साल के ड्यूरेशन पर 4,000 रुपये मंथली SIP आपकी होती है 34.5 लाख रुपए। वहीं पर अगर आप इसको सिर्फ 2 साल और छोड़ देते हैं और 20 साल के लिए छोड़ देते हैं तो ये आपकी अमाउंट बढ़ती है 45.8 लाख रुपया। इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ 2 साल, 2 साल और बढ़ते हैं आप और 22 साल छोड़ते हैं उसको, 22 ईयर्स में यही आपकी 4,000 की SIP अमाउंट 60.4 लाख रुपीज़ हो जाती है दोस्तों। और इतना ही नहीं, सिर्फ 3 साल और बढ़िए 25 साल और 4,000 रुपये की SIP अमाउंट आपकी हो जाती है 90.9 लाख रुपीज़ दोस्तों। और अगर 28 साल छोड़ते हैं तो आप 1.4 करोड़ के मालिक बन जाते हैं दोस्तों। ये है म्यूचुअल फंड की मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग यहीं से शुरू होती है और यही एक सही तरीका है किसी भी आदमी को करोड़पति बनने का और सही पैसा बनाने का। तो थैंक यू दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।